Assalamu alaikum, dear class 4th students. I am teacher Waqar Yasin from Government UPS Zarkapura. Dear students, आज हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन द ब्लाइंड बॉय आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसी लेसन के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारा इवैल्यूएशन पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है इस टेक्स्ट बुक का। द पोइम इज अबाउट ए डैश बॉय। ये पोइम किस बच्चे के बारे में है? ये पोइम जो है किस बच्चे के बारे में है, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है पुअर और दूसरा ऑप्शन है ब्लाइंड। ठीक है, तो ये पोइम जो हमने पढ़ी प्यारे बच्चों, अगर आपने ध्यान से इस पोइम को सुना होगा और देखा होगा, मैंने इसको पढ़ाया था वीडियो लेक्चर में पिछली बार। तो हमने पढ़ा था कि ये पोइम एक ब्लाइंड बॉय के बारे में है, एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसकी आंखें नहीं होती हैं, जो अंधा होता है। तो यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर ब्लाइंड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आंसर BLIND। द पोइम इज अबाउट ए ब्लाइंड बॉय। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2। व्हेन ही डैश इट इज नाइट फॉर हिम। तो इसके भी दो ऑप्शन है, प्लेज स्लीप्स। क्वेश्चन है, जब ये बच्चा रात को करता है, यानी क्या करता है, खेलता है या सोता है, तो उसके लिए रात होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा व्हेन ही स्लीप्स इट इज नाइट फॉर हिम। ठीक है, तो जब ये बच्चा सोता है तो ये उसके लिए रात होती है, चाहे दिन ही क्यों ना हो, लेकिन इसके लिए वो रात होती है क्योंकि इसकी आंखें नहीं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर राइट ऑप्शन को टिक कर लेते हैं पहले, स्लीप्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आंसर SLEEPS। ठीक है, स्लीप्स, व्हेन ही स्लीप्स इट इज नाइट फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉय हैज अ लॉट ऑफ डैश करेज पेशेंस। तो इस लड़के के पास बहुत ज़्यादा क्या है, करेज यानी हिम्मत है, बहादुर है ये, और या पेशेंस है, पेशेंस हो गया सबर। ठीक है, सबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर होगा, सही जवाब होगा पेशेंस। इस बच्चे के पास काफ़ी पेशेंस से सबर है, हालांकि इसकी आंखें नहीं है, फिर भी आंखों के बगैर ही ये ज़िंदगी गुजार रहा है, और ये इसका पेशेंस ही है, इसका सबर ही है। तो यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं PATIENCE, पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, द पोइम ब्लाइंड बॉय इज रिटन बाय कॉली सिबर। ये पोइम जो ब्लाइंड बॉय पोइम है, ये कॉली सिबर ने लिखी है। तो यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैंने पहले ही बच्चों बोला था इंट्रोडक्शन में ही कि ये पोइम जो है ये लिखी है कॉली सिबर ने। तो हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैंने इसको सर्कल भी कर लिया, सर्कल भी मैं कर लेता हूँ इसको, ट्रू है ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं पार्ट 5 पर। साइट इज नॉट द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। ब्लेसिंग हो गया रहमत, अल्लाह की तरफ से ये रहमत नहीं है ये साइट, यानी कि हमारी जो आंखें हैं ये अल्लाह की तरफ से कोई नेमत नहीं है। क्या ये सही स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों? कोशिश कीजिए आंसर देने की। तो ये क्या, कौन सा स्टेटमेंट है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आंखें कोई नेमत नहीं होती हैं अल्लाह की तरफ से। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आंखें ही हैं प्यारे बच्चों जिनसे हम इस प्यारी दुनिया को देखते हैं, जो अल्लाह ने बनाई है। हम पढ़ पाते हैं कुछ, हम दुनिया को देख पाते हैं, हम जो है हर काम कर सकते हैं जब हम हमारी आंखें होंगी, है ना। तो अगर आंखें ही नहीं होंगी, अल्लाह बचाए, तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, या हमें बहुत मुश्किल होगी हर कोई काम, छोटा से छोटा काम करने में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। पार्ट 6 पे आते हैं। पार्ट 6 है, द पोइम एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ ए ब्लाइंड बॉय। ये पोइम जो हमने पढ़ी, ये
हमें फीलिंग्स बताती है कि ये क्या एहसासात हैं एक ब्लाइंड बॉय के, यानी कि उसको क्या सोचता है, उसको क्या महसूस करता है अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर। ठीक है, तो ये पोएम उसी के बारे में है। क्या ये सही स्टेटमेंट है, यस और नो? ये गलत स्टेटमेंट भी हो सकता है, या आप कोशिश कीजिए। तो ये सही स्टेटमेंट है। यस पे हम या वाई पे हम टिक करेंगे और सर्कल करेंगे इसे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पोएम अबाउट? ये पोएम किसके बारे में लिखी गई है? ये पोएम किस बच्चे के बारे में है? हाँ सही है बच्चों, सही जवाब दे रहे हो आप। हाँ कोशिश कीजिए जवाब देने की। द पोएम इज अबाउट ए ब्लाइंड बॉय। द पोएम इज अबाउट ए ब्लाइंड बॉय। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आंसर लिख लेता हूँ आपके लिए। द पोएम is about a blind boy। ये पोएम एक ब्लाइंड बॉय के बारे में है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट योर फीलिंग्स इफ ए बैंड इज वाउंड ऑन योर आईज फॉर एन आवर एंड यू आर आस्क्ड टू डू योर रूटीन वर्क। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ प्यारे बच्चों। आपको सवाल बोल रहा है कि आप 3 जुमले लिखिए अपनी फीलिंग्स के बारे में। अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए, बैंड हो गया पट्टी, पट्टी बांधी जाए आपकी आंखों पर, और आपको 1 घंटे के लिए बोला जाए कि आप अपना होमवर्क जो है वो आंखें बंद करके कीजिए, तो आपको वो 3 जुमले लिखने हैं। एक जुमला मैं आपको खुद बना के बता देता हूँ। पहला जुमला आप लिख सकते हो ऐसे कि व्हेन माय आईज वर blindfolded, ठीक है, आई वॉज नॉट एबल टू डू माई रूटीन होमवर्क। ठीक है, जब मेरी आंखें बंद हो गई या मेरी आंखें बंद की गई तो मैं अपना रूटीन होमवर्क नहीं कर पाया। ठीक है, या एक सेंटेंस ये भी बन सकता है पहला, व्हेन अ बैंड वॉज बाउंड ऑन माई आईज आई कांट सी एनीथिंग। ठीक है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा सेंटेंस आप खुद बना लेना, और तीसरा भी आप खुद बना लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक और लेसन के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। अल्लाह हाफिज़।